अस्सलाम वालेकुम। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप सुकून की तलाश में हो मगर आप एक मुस्तकिल अंदरूनी खलफिशार की हालत में रहते हो, एक अंदरूनी झंझलाहट, आपको महसूस होता हो कि मुझे सुकून नहीं मिल रहा। आप अपनी सोचों में और अपने आप से लड़ने में मसरूफ़ रहते हैं। मेरे साथ ये क्यों नहीं हो रहा, मेरे साथ वो क्यों नहीं हो रहा, अगर ऐसे हो जाता तो अच्छा होता, अगर ऐसे ना होता तो बहुत अच्छा होता। अगर ऐसी सोचें आपके जहन में आती हैं तो हम आज इसी मौजू पे बात करेंगे। अगर मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया तो सुर्ख रंग के बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अंदरूनी खलफिशार, स्ट्रेस और परेशानी की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हम अपने हालात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। ये हालात किस तरह के होते हैं या मैं किन चीज़ों की निशानदही करना चाहता हूँ, ये आपके पर्सनल जिस्मानी खज़ोखाल भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपको इस बात बहुत खलती है कि आपका रंग जो है वो सांवला है या रंग साफ़ नहीं है। आपको इस बात पे बहुत एतराज़ है कि आपका कद लंबा नहीं है। आप ये सोचते हैं कि मेरा वज़न ज़्यादा है, मेरा वज़न कम है, मेरे बाल इस रंग के होने चाहिए थे, इस तरह नहीं है। आप इस बात पे परेशानी में मुब्तला रहते हैं कि मेरे बच्चे मेरी इज़्ज़त नहीं करते, मेरी बीवी या मियाँ मुझसे हर वक्त लड़ते रहते हैं, मेरे मोहल्ले वाले, मेरे काम पे जो मेरे साथ लोग काम करते हैं वो मेरी इज़्ज़त नहीं करते, वो मुझे उस तरीके से ट्रीट नहीं करते जिस तरह से मैं ट्रीट होना चाहता हूँ। आपको अपना घर पसंद नहीं है, छोटा है या बड़ा है, आपको अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल पसंद नहीं है, आपको ये बात नहीं पसंद कि आपके पास पैसे कम हैं, आपको ये बात नहीं पसंद कि आप जिस मोहल्ले में रहते हैं वो मोहल्ला अच्छा नहीं है। आप इस बात को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे कि जिस मुल्क में आप रहते हैं उस मुल्क के लोग आपसे मुख्तलिफ तरीके से सोचते हैं। आप इस बात से झगड़ रहे हैं, अपने आप से झगड़ रहे हैं कि मेरे आसपास के जो लोग हैं वो उस तरह से बिहेव क्यों नहीं करते जिस तरह से मैं चाहता हूँ। ये कुछ चीज़ें हैं अंदरूनी खलफिशार की, चीज़ें जो आपके पास आसपास हो रही हैं या आपकी शख्सियत का हिस्सा हैं मगर आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे और उनसे एक लड़ाई में मसरूफ़ हैं। अब इस सूरत हाल का थोड़ा तज़िया किया जाए तो पहली बात जो समझ में आती है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप ज़िंदगी में चेंज नहीं कर सकते। आप अपना रंग चेंज नहीं कर सकते, आप अपनी आंखें चेंज नहीं कर सकते, आप अपना कद लंबा या छोटा नहीं कर सकते। अपनी ज़ात के बारे में फ़िक्रमंद होना और बार बार ये सोचना कि मैं इस तरह का होता तो इस तरह से होता, मैं इस तरह से होता तो ज़्यादा खूबसूरत लगता, मैं इस तरह से होता तो ज़्यादा लंबा लगता, इन चीज़ों से लड़ना सिवाय अपने अंदर एक स्ट्रेस क्रिएट करने के और किसी और कोई उसका मकसद नहीं है या वो और किसी उससे आपको कोई बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा। अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए। ये सोचिए कि दुनिया में हज़ारों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो आपसे भी बुरे हालात में, जिनकी आंखें, जिनके खदोखाल, जिनके जिस्मानी फीचर्स आपसे कहीं ज़्यादा वर्स हैं। ये सोचिए कि आप इसको बदल नहीं सकते। अल्लाह ताला ने आपको इसी तरीके से पैदा किया है और आप इसी तरीके से जाएंगे, अनलेस कि आप हज़ारों पाउंड लगा के कॉस्मेटिक सर्जरी कराना चाहें, वो दूसरी बात है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द लोग अपने जिस्मानी फीचर्स को चेंज नहीं कर सकते, तो फिर उससे लड़ने का क्या फ़ायदा। आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, अपने आप पे फ़ख्र कीजिए, अपने आप के बारे में सोचिए कि हाँ, मैं करोड़ों लोगों से बेहतर हूँ, मेरी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, मेरे में ये खूबी है। अपने आप से जब आप ये जंग करना छोड़ देंगे तो आप अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे, लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे और आपकी पर्सनैलिटी में कॉन्फिडेंस आएगा। दूसरे तरीके के हालात वो हैं ख़वातीन और हज़रात जिनको आप बदल सकते हैं, मेहनत करके, मज़ीद कोर्सेज करके, अपने आप को क्रिटिसाइज़ करके, अपने आसपास के लोगों से ये पूछ के कि आपके अंदर क्या ख़राबियाँ हैं। आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं। कभी ये मत सोचिए कि आप परफेक्ट हैं, कभी ये मत सोचिए कि आपका इल्म मुकम्मल है, कभी ये मत सोचिए कि आपकी राय हतमी है। अपने आप को मुस्तकिल बदलते रहिए और इम्प्रूव करते रहिए। मगर बाज़ लोग अपने आप को इम्प्रूव करने के बावजूद भी और इस कोशिश के बावजूद भी अपने आप से लड़ने में सारा दिन गुजार देते हैं। वो ये सोचते रहते हैं कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर रहा, मेरा ऐसा क्यों नहीं हो रहा। इवन दो कि आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं और कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी आप अपने हालात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आप ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि मेरे साथ जो हो रहा है वो मेरे लिए बेहतर है। इस सूरत हाल में भी ख़वातीन और हज़रात जहाँ आप अपने आप को और अपने हालात को बदल सकते हैं, अपने मौजूदा हालात को एक्सेप्ट करना सीखिए। ये सोचिए कि आज के दिन, इस लम्हे में मैं जो हूँ, आज मेरे साथ जो हो रहा है वही मेरे लिए बेहतर है, यही मेरे लिए लिखा गया है और इस लम्हे में यही मेरे लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है, मैं इसी में खुश हूँ।
अल्लाह ताला ने मेरे लिए यही बेहतरीन बना के भेजा। जब आप अपनी सोच को इस तरीके से चेंज करेंगे तो आपके अंदर एक सुकून आ जाएगा। आपके अंदर जो जंग जारी है अपने आप से और अपने हालात से, वो जंग ख़त्म हो जाएगी। हाँ, मेहनत करते रहेंगे आप अपने आप को बेहतर करने के लिए, लेकिन आपके अंदर जो जंग है वो ख़त्म हो जाएगी। हमारी बहुत ज़्यादा एनर्जीज़, हमारे वक्त का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने आप से जंग करने में मसरूफ़ रहता है। हम यही सोचते रहते हैं कि मुझे इस तरह से करना चाहिए था, उस तरह से करना चाहिए था। हकीकत यह है कि आपके हालात जो आज हैं वही हैं, आप उनको बदल नहीं सकते। हालात वक्त और मेहनत के साथ बदलते हैं और ये बात आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा ये एक्सेप्ट कीजिए कि आज जो आपके हालात हैं वही आपके लिए बेस्ट है। ख़वातीन हज़रात, मेरे इस चैनल पे हम इसी तरह के मौज़ूआत के बारे में बात करते हैं। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो सुर्ख रंग के बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये कोशिश कीजिए कि आप शुक्र के एक स्टेट में रहें, अपने हालात को एक्सेप्ट करके रखिए, अंदरूनी खलफिशार ख़त्म हो जाएगा और आप सुकून की कैफियत में रहेंगे। शुक्रिया।